युद्ध के बीच इजरायली सेना प्रमुख का बयान, खात्मे की तरफ हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व। सनवार की हत्या योजनाबद्ध नहीं लेकिन आकस्मिक नहीं। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के बड़े हथियारों का जखीरा बरामद, 2500 एंटी टैंक मिसाइल, आरपीजी, कॉर्नेट लॉन्चर और समेत भारी मात्रा में मिसाइल जब्त। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का दावा, हमास ने नुक्सा फोर्स का कमांडर ढेर। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में निभाई थी अहम भूमिका। उधर लेबनान में युद्ध के दौरान इजराइल के 6 सैनिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। अमेरिका ने बढ़ाई फिलिस्तीन की मदद, ब्लिंकन ने $135 मिलियन की मदद की घोषणा की। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला, हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का कमांडर ढेर। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सुरंग को बनाया निशाना, हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान। इजराइल के नहरिया में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का अभियान तेज, हिजबुल्लाह के 160 से ज्यादा ठिकाने नेस्तनाबूद। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजरायली सेना का हमला तेज, आतंकियों के कई ठिकाने तबाह, 200 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों के प्रति नेतन्याहू ने जताई संवेदना, पोस्ट कर लिखा, उन शहीदों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। युद्ध के बीच नेतन्याहू ने अपनी जनता को दिया संदेश, पोस्ट कर लिखा, मेरे यहूदी भाइयों और बहनों खड़े हो जाओ। बेरूत के दक्षिणी इलाकों के में इजराइल का हमला तेज, भीषण हमले के बाद कई जगहों पर धुएं का गुबार। इजराइल पर ड्रोन हमला, असफल, लाल सागर में ध्वस्त हुआ ड्रोन, इराक की तरफ से बनाया गया था निशाना। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे में लगी भीषण आग, घटना के समय कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। अमेरिका ने रूस पर कसा तंज, रूस में उत्तर कोरिया के सेना की तैनाती पर पुतिन की हताशा को दर्शा रही है। तो युद्ध में उत्तर कोरिया की मदद पर बोले पुतिन, ये हम तय करेंगे कि कब लेंगे सहयोग, पश्चिमी देश बढ़ा रहे हैं युद्ध। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। तो वहीं रूस में एक महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या के बाद भड़के दंगे, कई घरों में लगी आग, भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती। लेबनान पहुंची भारत की मानवीय सहायता, दवाइयों पर भारी कमी से जूझ रहे लेबनान को मदद पहुंचाएगी बड़ी राहत। चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया। आईडीएफ ने नष्ट किया है ये हमले से, लाल सागर में आईडीएफ ने इस ड्रोन को मार गिराया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर इराक की तरफ से हमला किया गया और ये वो तस्वीर भी हम उस हमले की दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस हमले को ध्वस्त कर दिया गया है। ये ड्रोन हमला, बड़ा हमला, जिस हमले को हवा में ही मार गिराया गया है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा दें। ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश, लेकिन इस अटैक को हवा में ही, आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां आगे बढ़ेंगे जहां पर आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड का वीडियो सामने आया है। वीडियो में गोलानी ब्रिगेड के जवान नाचते गाते नजर आए, गोलानी शेली गीत पर ठुमके लगाते नजर आए। तो गोलानी ब्रिगेड का ये शानदार वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और बात उत्तरकाशी की करेंगे। दरअसल उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है
और उस विवाद को लेकर अब उत्तरकाशी में, आपको बता दें, उत्तराखंड में पूरे अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस पूरे विवाद में आखिर तस्वीरें कैसी हैं और इस विवाद का अपडेट्स क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मस्जिद गिराने की मांग, हिंदू संगठन की ललकार। प्रदर्शनकारियों को रोका, पत्थरबाजों को मिला मौका। प्रदर्शनकारियों पर चले पत्थर, पत्थरबाजों का इलाज बुलडोजर। ये तस्वीर उत्तरकाशी की है। प्रदर्शनकारियों की भीड़, मस्जिद हटाने की मांग करते लोग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी पर सवाल उठाती ये प्रदर्शनकारियों की भीड़। जैसे ही जिला मुख्यालय के पास पहुंची, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने लगी। अभी पुलिस प्रदर्शनकारियों को संभालती, उसके पहले ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था। वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में इन लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई। पत्थरबाजी से अफरा तफरी मच गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रदर्शन करने आए लोग भी जख्मी हुए। फिलहाल पुलिस पथराव करने वालों की तलाश कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में साफ है कि हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी मस्जिद हटाने का मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात देश भर के अंदर एयरलाइंस को मिलने वाली उस धमकी की करेंगे जिसने एयरलाइंस सेक्टर में लगातार बड़ी चुनौतियां पैदा कर दी हैं। लेकिन सवाल यही है कि इन गुमराह करने वाले लोगों पर लगाम कब लगेगी और इन पर कोई सख्त एक्शन कब होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की उड़ान, कौन है परेशान? हवा में साजिश कौन कर रहा है? कितने धमकीबाज, कब होगा इलाज? क्या आप भी फ्लाइट्स में जाने से डरने लगे हैं? क्या आपको भी पता चला है कि जिस उड़ान में सफर कर रहे हैं उसमें बम है? आखिर ये हो क्या रहा है? पिछले 10 दिनों में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब फ्लाइट्स में बम की धमकी ना मिली हो।